Also we have amongst us Shri Sumit Suriji, who is the patron of Omni School, co-founder, co-chairman of Omni Education. Sir represent Indian hospitality industry on various forums, nationally and internationally. He is the youngest president of Indore Hotel Association for 19 years. He is the chairman of Hotel and Restaurant Association of Western India. Advisory board member of Devi Ahilya Bai Holkar International Airport, Indore, and also the member of Board of Governors at State Hotel Management Institute of MP Tourism Board, member of Tourism Promotion Council of Indore. Sir is a real role model for the future generation who provide constant inspiration to the student and teacher. We request Sir Sumit Suri sir to share his thought to us. सबसे पहले मेरे माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जो मेरे लिए ईश्वर हैं, जिन्होंने मुझे बोलना सिखाया। आपको प्रणाम करता हूँ बाबूजी, माताजी। आदरणीय, परम आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, जो कि बाकी सब लोगों के लिए जो भी पद रखें या जैसा भी उनका स्थान हो, पर मेरे लिए पूजनीय है और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे को बहुत छोटे से हर प्रोजेक्ट पे, हर जगह, परिवार के हर छोटे बड़े कार्यक्रम में आशीर्वाद दे करके मेरे साथ सदा साथ दिया। आपको बहुत प्रणाम, पिता तुल्य हैं, आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ दिग्विजय सिंह साहब। मेरा छोटा भाई मेरी रीढ़ की हड्डी है, उसके बगैर मैं खड़ा नहीं हो पाता, चल नहीं पाता। हेमंत जी, परिवार के और जन, बेटा मेरा उसने ज्वाइन किया है स्कूल में अभी, तो जयराज। मोस्ट रिस्पेक्टेड आदरणीय श्री पटवर्धन सर, सर आपके बारे में बोलना ऐसा रहेगा कि मैं सूरज को रोशनी दिखा रहा हूँ। आपके आने से, हम लोगों के साथ खड़े रहने से, जो बच्चों में एकेडमिक चेंजेस मैं देख पा रहा हूँ, उसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, मेरी एकेडमिक टीम, नॉन एकेडमिक टीम, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और बहुत लविंग बच्चे जो मेरे लिए इस वक्त मेरे बच्चों के बराबरी महत्व रखते हैं मेरे लिए, तो सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार और बहुत साधुवाद। आज का दिन हर स्कूल के लिए एनुअल फंक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि हम एनुअल फंक्शन पे हमारे साल भर की गतिविधियों को स्टूडेंट और टीचर के माध्यम से पोर्ट्रे करते हैं और बच्चों का परफॉर्मेंस जो उन्होंने सीखा वो बताने की कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल सर अपनी एकेडमिक रिपोर्ट देते हैं, पर हाँ, पेरेंट्स के साथ बात करने का यही एकमात्र ज़रिया रहता है, जहाँ पे हम आने वाला अपना फ्यूचर प्लान, जो भी रोड मैप है, वो पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकें। तो ये खाली एक कल्चरल प्रोग्राम तक ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको अपने स्कूल के विषय में जो और डेवलपमेंट्स हैं, जो प्लान है, उसके बारे में जानकारी भी इसी मंच के माध्यम से दी जा सकती है। यही एकमात्र ज़रिया रहता है, इसलिए हम आपका थोड़ा समय इन चीज़ों में भी निकालते हैं। और अगर उसके वजह से आप बच्चों का प्रोग्राम नहीं देख पा रहे हैं तो उस डिले के लिए मैं आपसे पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। पर हाँ, ये स्कूल के एकेडमिक्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से काम करने जा रहे हैं और बच्चों के लिए क्या सोच रहे हैं। हम लोगों का आज जो ओमनी स्कूल है, ये एक स्किल स्कूल के रूप में हम इसको डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा हर बच्चा नेशनली, इंटरनेशनली, हर लेवल के ऊपर एक शिक्षा के माध्यम से, खेलकूद के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, एक्टिंग, ड्रामा के माध्यम से ग्रो करे, पर साथ ही साथ उसके अंदर एक मानवीयता का जो अंश होना चाहिए, एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आपको समय के साथ दिखना भी शुरू हो गया होगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ओमनी स्कूल का हर बच्चा अपने माता पिता का उतना ही सम्मान करे, उतना ही आदर करे, उतना ही प्यार करे, जितना कि मैं अपने माता पिता का करता हूँ और ईश्वर की तरह पूछता हूँ। हेमंत भाई ने आज ये बताया कि ओमनी का मतलब सर्वत्र, पर हाँ, मेरे लिए ओमनी का मतलब ओम मेरे पिताजी का नाम है, निर्मल मेरी माँ का नाम है, दोनों को जोड़ करके मैंने ओमनी का नामकरण किया था 95 में। अंकल राजा दिग्विजय सिंह साहब
जहाँ से राजा हैं मेरे पिताजी की वो कर्म भूमि रही है। अंकल की कॉन्स्टिट्यूंसी में, दिग्विजय सिंह साहब के गृह क्षेत्र में मैंने मेरे फादर को ट्रक चलाते हुए, मेहनत करते हुए देखा है। और हाँ, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अंकल और डैडी दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और हर ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने कोई भी चीज़ चालू करी है, ओमनी नाम जहाँ लगा है, वहाँ आपके चरण पड़े और आपने हम लोगों को आशीर्वाद दिया और सपोर्ट किया है। राजनीतिक रूप से कहीं कोई सरोकार नहीं, ये पारिवारिक कार्यक्रम की दृष्टि से हमेशा अंकल का यहाँ आना हुआ है। और जहाँ जहाँ अंकल आए हैं, आप मान के चलिए, जहाँ जहाँ आपने आकर के आशीर्वाद दिया, वो वेन्यू, वो वेंचर आज ऊंचाइयाँ छू रहा है। तो मैं आज आप सभी पालकों को ये आश्वासन ही नहीं, एक कॉन्फिडेंट होकर के ये बताना चाह रहा हूँ कि आज आपका यहाँ आना, इतने व्यस्ततम शेड्यूल में से आप यहाँ आए, आपने आकर के इन सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया, इन सभी पालकों को अपना जादुई झप्पी दी कि आप यहाँ पहुँच गए हैं। तो उससे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि ये स्कूल भी और यहाँ का हर बच्चा ऊंचाइयाँ छुएगा। और एक दिन आप उनको मंच के इस तरफ खड़े होकर के सुनेंगे। मेरे इन सभी बच्चों में से एक कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो शायद देश में राजनीति में भी आगे जाएंगे। हो सकता है हमारे यहाँ का कोई बच्चा प्रधानमंत्री बने, हमारे यहाँ का कोई बच्चा मुख्यमंत्री बने। तो मैं आपसे बहुत सभी पेरेंट्स को आग्रह करूंगा कि आपके बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए दिग्विजय सिंह साहब ने समय निकाला है, तो उनके लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजा करके उनका धन्यवाद कर दें। ये आप हमारे परिवार के, ओमनी परिवार के एक बड़े व्यक्ति हैं। अब छोटा सा एक रोड मैप जो मैंने बताया कि मैं स्किल स्कूल के रूप में स्कूल को चलाना चाह रहा हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि हम यहाँ पे बच्चों को बैंकिंग के बारे में जैसी जैसी जानकारी देना शुरू कर चुके हैं। हमारा 9th-10th के बच्चे को भी बैंकिंग ऑपरेशंस आने चाहिए, उसको लॉकर ऑपरेट करना आना चाहिए, उसको पे ऑर्डर्स बनाने आने चाहिए, उसको चेक बनाना आना चाहिए। इसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ इस साल। और बहुत जल्दी स्किल लैब का हम लोग इस साल में अपने स्कूल में एक स्किल लैब क्रिएट करेंगे, जहाँ पे बच्चों को खाना बनाना सिखाया जाएगा, बच्चे बच्चियों को, कि वो खाना 9th, 10th, 11th के बाद लड़कियों को और लड़कों को खाना बनाना भी आना चाहिए। और बनाने के साथ साथ उनको अच्छा खाना भी आना चाहिए कि टेबल पे कांटे छुरी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज़ फोक एंड नाइफ, ये भी उनको सिखाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एटिकेट्स के लिए कैप्टन बीजे सिंह साहब को रिक्वेस्ट करी थी। ही इज़ ऑल्सो सिटिंग अमंगस्ट अस। सर खड़े होके एक मिनट आप सबसे अभिवादन। ही इज़ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सर। कैप्टन बीजे सिंह सर एक बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। ही इज़ इन्वॉल्व इन सो मैनी डिफरेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स और बहुत हाई एंड लोगों को ट्रेनिंग देते रहे हैं। मेरी बहुत आग्रह पे मैंने सर को रिक्वेस्ट करा है कि आप मेरे बच्चों को ट्रेनिंग देंगे, और ही हैज़ कमिटेड। जनवरी से वो रेगुलर क्लासेस लेंगे सभी बच्चों को इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए और एटिकेट्स के बारे में जो भी जानकारी। और बच्चे इंटरनेशनल वर्ल्ड के ऊपर एक हमारा यहाँ का स्टूडेंट शुड बी, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ग्लोबल सिटीज़न, विश्व नागरिक बनाने की हमारी कोशिश रहेगी। पर हाँ, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं के साथ एक विश्व नागरिक ओमनी का स्टूडेंट बनेगा। मैं खुद बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर चुका हूँ। आपके बच्चे आपको बता रहे होंगे कि मैं हर कुछ दिनों में बच्चों के साथ क्लासेस लेता हूँ, और सामने झाड़ के नीचे क्लासेस लगा के ओपन क्लासरूम में बच्चों के साथ मेरा इंटरेक्शन, बातचीत शुरू हो चुकी, ताकि मैं बच्चों में वो भाव डाल सकूँ जो मैं उनमें देखना चाह रहा हूँ। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं ये भाव बच्चों में डाल दूँगा। आपका हर बच्चा इस स्कूल का ही नहीं, आपके परिवार का भी नाम रोशन करेगा। इसमें मुझे आपका साथ चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बच्चे को आपकी तरफ डाइवर्ट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में करने वाली हर भूल, हर गलती आपसे आके शेयर करे। मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे और पेरेंट्स में एक गैप क्रिएट हो। तो आप उसको समय दीजिएगा, आप उसकी गलतियों को सुनने का प्रयास करिएगा, उसकी गलतियों पे रिएक्ट मत करिएगा, क्योंकि हम यहाँ उसको ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसी कोचिंग दे रहे हैं कि आपसे जो भूल हुई है, जो गलती हुई है, वो बच्चा जा कर के अपने पेरेंट्स के सामने खुद बताए। और
आपको इसमें मेरा साथ ये देना है कि बच्चे की भूल और बच्चे की गलती के ऊपर उसको कहीं भी आपको नाराज़ नहीं होना है, उसकी समस्या को सुन के समझने की कोशिश करना है, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा सोच सकते हैं। तो उसको आपका दोस्त बनाने का मेरा प्रयास रहेगा, उसमें आपको मेरा साथ देना है। मैं आप ही के क्योंकि अगर आज मैं कुछ और सिखाऊं और आप कुछ और करें तो वो पॉसिबल नहीं है बच्चे के अंदर डेवलपमेंट डाल पाना। हम और आप दो पहिए की एक साइकिल हैं, अगर हम दोनों एक दिशा में चलेंगे तो ही हम कहीं पहुंच पाएंगे। ये नहीं हो पाएगा कि मैं एक दिशा में चलूं और आप एक दिशा में चलें। तो हम दोनों को मिल कर के बच्चे का ग्रोथ और बच्चे को आगे बढ़ाना है। हमारा टारगेट ये रहेगा कि बच्चा आपसे हर अपनी गलती हर चीज़ बताए, आप उससे पेशेंटली सुनिएगा और उसको समझाने का प्रयास करिएगा। उसको स्कूल को रिस्पेक्ट करना सिखाइएगा, टीचर्स को रिस्पेक्ट करना सिखाइएगा। हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चों को इस साल हम एक चालान बुक देने वाले हैं। आप गलत गाड़ी चलाएंगे तो हमारा बच्चा आपका चालान काट देगा गाड़ी में बैठे हुए कि पापा आपने मोबाइल पे बात करी है गाड़ी चलाते हुए, ये गलत एक्ट है। तो वो आपका प्यार भरा एक चालान काट देगा, तो उससे नाराज़ मत होइएगा। इससे हो सकता है आपने रॉन्ग पार्किंग करी, आपने उसको गलत झूठ बोलने के लिए बोला तो वो आपका चालान काट देगा। हम उसका गेम रखेंगे, वो यहाँ पे कंपटीशन चल रही है कि किसके पिताजी ज़्यादा गलती करते हैं और किसके पिताजी कम गलती करते हैं। तो इस कंपटीशन में आप मेरा साथ दीजिएगा, बच्चों को चालान बुक मिलेगी और साथ ही साथ इसमें आप सुधरें ना सुधरें, पर हाँ आपके बच्चे का सिविक सेंस ज़रूर डेवलप हो जाएगा कि वो आगे बड़े होकर के ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। मैं स्कूल में एक बहुत अच्छा ट्रैफिक पार्क बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पे बच्चों को, आज हम लोग ये देखते हैं कि ट्रैफिक के बारे में जानकारी नहीं है, सिविक सेंस की जानकारी नहीं है, तो उसके लिए हम एक ट्रैफिक पार्क बनाएंगे जिससे बच्चा चलते वक्त कॉरिडोर में लेफ़्ट साइड पे चले, आते वक्त बच्चा राइट साइड में चले, जब लाल बत्ती हो जाए तो बच्चा रुक जाए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉसिंग। तो हम एक छोटा सा ट्रैफिक पार्क भी इस साल बच्चों के लिए बनाएंगे, एक स्किल लैब बनाएंगे। दिस इज़ जस्ट टू डेवलप अ सिविक सेंस इन योर किड। तो आप मेरा साथ दीजिएगा इस चीज़ में। ऐसा नहीं कि खाली शिकायत के चालान है, और जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो बच्चे अप्रिशिएट भी करेंगे, उनको अप्रिसिएशन के चालान भी दिए जाएंगे आपके लिए, अप्रिसिएशन नोट्स, लव बैंक्स, ये भी आपके लिए बच्चों को मैं दे करके भेजूँगा। देखिए, एक आपने बहुत छोटी सी बात सुनी होगी, किस्सा है कि अभिमन्यु क्यों अपने चक्रव्यूह से नहीं निकल पाया। इसका एक बड़ा नॉर्मल सा किस्सा जो लोगों ने सुना है कि अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में उस चक्रव्यूह को भेदने का आधा राज जान पाया और आधा राज वो नहीं जान पाया था, इसलिए वो अंदर जाने का रास्ता समझ गया, बाहर आने का उसके पास रास्ता नहीं था। मेरे हिसाब से यही कहानी सुनी है या कुछ और सुना हुआ है इसमें लोगों ने? ठीक है, इसका एक पहलू और है कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा था तो उस समय एक सेट ऑफ पीपल, सेट ऑफ एनिमीज ऐसे थे जो ये प्रयास कर रहे थे कि अर्जुन को उससे दूर रखा जाए। तो अर्जुन को दूर रखना भी उसी चक्रव्यूह का प्लान था। अगर अर्जुन अपने बेटे के नज़दीक होता, करीब होता, तो शायद उसको ना जानकारी होते हुए भी उसको उस चक्रव्यूह में फंसने ना देता या निकाल के लेकर के आ जाता। तो आप अपने अभिमन्यु को इस सामाजिक चक्रव्यूह में फंसने दे रहे हैं और उससे दूरी बना रहे हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह है, करबद्ध निवेदन है कि आप अपने बच्चे से उतने नज़दीक रहें कि आज के ज़माने के ये जो चालाकियाँ, ये जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे चक्रव्यूह के रूप में आपके बच्चे को फंसाया जा रहा है और आप इतने व्यस्त हैं कि आप बिज़ी हैं, उधर पहुँच नहीं पाएंगे। अर्जुन ने जो गलती करी वो गलती हमको नहीं करनी है। हमको किसी भी तरीके से हमारे बच्चे के इतने नज़दीक, इतने करीब बने रहना है कि हम उसके साथ रह सकें, हम उसकी हर समस्या में खड़े हो सकें, उसके साथ बात कर सकें, हम उसका साथ दे सकें। मेरे पास ये करने के 3 रास्ते हैं जो मैं करूँगा ही करूँगा। पहला, मेहनत। दूसरा, कड़ी मेहनत। तीसरा, बहुत कड़ी मेहनत। जो मैं तीनों यहाँ दे रहा हूँ आपके बच्चे बताएंगे, मेरे हिसाब से आपके बच्चे बताएंगे। मुझे यहाँ स्कूल में हमेशा बैठा पाएंगे और मैं एक एक बच्चे को ध्यान रख रहा हूँ। और हाँ, इस 1 वर्ष में मैं करीब करीब हर बच्चे को बाय नेम जानने पहचानने लगा हूँ। और
आप अच्छे पालक बने, आप मेरा साथ दीजिए। सब अच्छे पालक बनने का एक बहुत छोटा सा टिप है जो मैं आपको दिए जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छे पेरेंट्स बनने का, गुड पेरेंटिंग की एक बहुत अच्छी टिप है कि आप एक बहुत अच्छे बालक बन जाएं, एक बहुत अच्छे बच्चे बन जाएं, आपके माँ बाप के अच्छे बच्चे बन जाएं, तो आप अपने बच्चों के अच्छे पालक बहुत जल्दी बन जाएंगे, तुरंत बन जाएंगे। तो कृपया करके एक अच्छे पेरेंट बने और अच्छे बालक बने, एक तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने माता पिता का ध्यान रखें, ईश्वर का नमन करें, उनके रूप में ईश्वर देखने का प्रयास करें। आप भी, आपके बच्चे ऑटोमेटिकली वो काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप जिनके आँखों के तारे हो, बड़े होकर के उनको आँखें ना दिखाएं। जिसने आपको बोलना सिखाया ज़िंदगी में, बड़े होकर के उसको चुप रहना कभी ना सिखाएं। जिसने आपको गिनती गिनना सिखाई 1 2 3 4, बड़े होके उसको उसकी गलतियां मत गिनाइए। कुछ ऐसा करिए कि आपके माँ बाप जब भी ईश्वर के आगे हाथ जोड़ें तो ये कहें कि मुझे हर जन्म में ऐसी ही संतान की आवश्यकता है, हे भगवान मुझे ऐसा ही बेटा, ऐसा ही बेटी हर जन्म में देना। ऐसे आपके कर्म रहें, ऑटोमेटिकली आपके बच्चों में वो कर्म आ जाएंगे। मैं इस गुरु शिष्य परंपरा के स्कूल को चलाने की हिम्मत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ ऐसे पालक हों जो मेरे इस विचारधारा में मेरा साथ ना दें, मैं उनके बच्चों के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पर हाँ, जो मेरे साथ लाइक माइंडेड पेरेंट्स जुड़ेंगे, मैं उनको वचन देता हूँ कि उनके बच्चों से वो करके दिखाऊँगा जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप बस मेरा साथ दीजिए, और जो मैंने 3 काम करें वो 3 काम आप भी मेरे साथ मिल करके करिए। मेहनत अपने बच्चों के लिए, कड़ी मेहनत, और तीसरा बहुत कड़ी मेहनत, क्योंकि ये आपकी असली संपत्ति है। आपके माता पिता और आपके बच्चे, यही एकमात्र आपकी संपत्ति है जो आपके साथ जाएगी। आज हम सब दोबारा चार्ज हुए हैं, क्योंकि एक बहुत ज़बरदस्त चार्जिंग पॉइंट आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह साहब हमारे बीच में बैठे हैं। और जैसा कि मैंने अपना इतिहास बताया कि मेरी जिस जगह पे साहब के चरण पड़ गए, वो जगह कभी पलट के पीछे नहीं आई। आज इस स्कूल में भी आपके चरण पड़े हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आपने मेरे सब बच्चों को, स्कूल के सारे बच्चों को आकर के जो आज मुझ पे ऋण चुकाया, मैं रहती ज़िंदगी शायद इसका कभी कर पाऊंगा उतारा या नहीं कर पाऊंगा। पर हाँ, एक दिन मेरे बच्चे कुछ ऐसा करेंगे कि आप वाकई में उनके लिए प्राउड महसूस करेंगे और आप गर्व से कहेंगे कि हाँ, ये मेरे स्कूल के बच्चे हैं, ओमनी स्कूल के बच्चे हैं जहाँ मैं गया था। जय भारत, जय हिंद। Thank you, sir, for your inspiring thoughts.